चलिए देखते हैं एमपी में जनजातियों की प्रमुख भाषाएं। भाषा, जनजाति और प्रमुख क्षेत्र। भाषा बेगानी, जनजाति बेगा। जनजाति में भी बेगा लिखा है और भाषा में बेगा लिखा है। इसके प्रमुख क्षेत्र डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, शहडोल, अनूपपुर। इन क्षेत्रों को ट्रिक से देख लेते हैं। अब बेगानी में लिखा है बैग, बेगानी में लिखा है बैग। अब बैग में हम कुछ डालते हैं, बैग में कुछ डालते हैं, बैग में डालना, डालना से मंडला और शहडोल। जो बैग होता है, बैग जिसमें हम कुछ सामान रखते हैं, उसमें हम कुछ सामान डालते भी हैं, कुछ सामान हम डालते हैं। बैग में कुछ डालना, डालना से मंडला और शहडोल, और बैग से बेगानी। और डिंडोरी, अब डिंडोरी कैसे रिलेट करेंगे? डिंडोरी में लिखा है डोरी। अब जो बैग होता है, बैग वह डोरी से बना होता है या धागे से। जो बैग होता है, बैग जिसमें कोई हम सामान रखते हैं, वह डोरी या धागे से बना होता है। डोरी से डिंडोरी और बैग से बेगानी। जो बैग होता है सामान रखने का, वह डोरी या रस्सी से बना होता है, डोरी से डिंडोरी। अब बालाघाट, बालाघाट, बालाघाट में लिखा है घटना। अब सामान घट जाता है तो हम अपने बैग से निकालते हैं। जब सामान घट जाता है तो हम अपने बैग से निकालते हैं। घटने से बालाघाट, और घट जाता है सामान तो बैग से निकालते हैं, बैग से बेगानी। सामान जब घट जाता है तो हम बैग से निकालते हैं। घटने से बालाघाट, घटने से बालाघाट और बैग से बेगानी। शहडोल को हमने देख लिया है, और मंडला को कि बैग में हम कुछ डालते हैं, डालने से शहडोल और मंडला। अनूपपुर, अनूपपुर में लिखा है, अनूपपुर में लिखा नापना। अब हम बैग जब लेते हैं, खरीदते हैं, तो हम नाप के लेते हैं कि छोटा है बैग या बड़ा है। जब बैग हम खरीदने जाते हैं, बैग सामान रखने वाला, तो हम देखते हैं, नापते हैं कि ये बैग बड़ा है कि ये बैग छोटा है, छोटा बैग कौन सा है, बड़ा बैग कौन सा है, हम नापते हैं। नापने से अनूपपुर और बैग से बेगानी। जब हम बैग खरीदने जाते हैं तो हम देखते हैं, नापते हैं कि ये बैग कौन सा बड़ा है, छोटा है। नापने से अनूपपुर और बैग से बेगानी। भाषा भरियाटी और जनजाति भारिया, दोनों में भारिया लिखा है। और इसके भरियाटी के प्रमुख क्षेत्र पटालकोट, छिंदवाड़ा। अब भरियाटी में लिखा है भार। अब जो ज़्यादा पाप करता है, जो ज़्यादा पाप करता है जीवन में, बहुत भार हो जाता है। जब उसका पाप का घड़ा भर जाता है तो वह पताल जाता है। पाप का घड़ा जब भर जाता है, भरने से भरियाटी और पताल जाता है, पताल से पतालकोट। जब किसी के पाप का घड़ा भर जाता है, भरने से भरियाटी, तो वह पताल जाता है, पताल से पतालकोट। अब पतालकोट और छिंदवाड़ा को रिलेट कर लेते हैं। छिंदवाड़ा में लिखा छेद। अब पताल कहाँ होता है? धरती में होता है। तो हम कैसे जाएंगे वहाँ? छेद से। धरती में छेद कर ही पताल में जाया जा सकता है। पताल में कैसे जाया जा सकता है? पताल में धरती में छेद कर ही जाया जा सकता है, धरती में छेद करके। छेद से छिंदवाड़ा और पताल से पतालकोट। कोलिहारी, भाषा कोलिहारी और जनजाति इसकी कोरकू। इन दोनों कैसे ट्रिक से रिलेट करेंगे? कोलिहारी और कोरकू। ये कोलिहारी में लिखा है कि कलहारी, यानी यदि हमें पता होगा कि हम कल हार जाएंगे तो हम उसे रोकने की कोशिश करेंगे। यदि हमें पता है कि हम कल हार ही जाएंगे किसी से लड़ाई झगड़े में, तो हम उसे रोकने की कोशिश करेंगे। रोकने से कोरकू, और कल हार जाएंगे से कोलिहारी। यदि हमें पता है हम किसी लड़ाई में, किसी फाइट में हम कल हार ही जाएंगे, कल हम हार ही जाएंगे, तो हम उसे रोकने की कोशिश करेंगे उस लड़ाई को, क्योंकि हमें कल हार ही जाना है। कल हारने से कोलिहारी, तो कल हार जाएंगे हम किसी लड़ाई में, कल हारने से कोलिहारी, और कल हार जाएंगे हम किसी लड़ाई में तो उसे रोकने की कोशिश करेंगे। रोकने से कोरकू।
और इसके कोलिहारी के प्रमुख क्षेत्र सीधी और शहडोल, सीधी और शहडोल। अब यहाँ कोरकू को हम नहीं, ये यहाँ इसमें शायद गलत दिया है, यहाँ कोल जनजाति होगी, कोल, कोरकू नहीं होगी, यहाँ कोल हो। कौन सी जनजाति होगी यहाँ? कोली जनजाति होगी, क्योंकि कोली जनजाति सीधी और शहडोल में पाई जाती है। कोरकू तो खंडवा में पाई जाती है, एमपी के दक्षिणी क्षेत्र में, और ये पूर्वी क्षेत्र है, सीधी और शहडोल। तो कोलिहारी जनजाति, हम कोलिहारी भाषा की जनजाति कौन सी है? कोल है। कोल जनजाति की भाषा है कोलिहारी, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। और इसके प्रमुख क्षेत्र सीधी और शहडोल। तो सीधी और शहडोल को कैसे ट्रिक से याद रखेंगे? सीधी और शहडोल को। और जो काल होता है, काल जो मृत्यु होती है, हमें सीधे ले जाती है, कभी कभी हमें सीधे आती है और ले जाती है। सीधे से कोल, सीधे से सीधी, और काल से कोलिहारी। जो काल होता है हमारा, या मृत्यु होती है, हमें कभी कभी सीधे ले जाती है, वह बचने का मौका नहीं देती। सीधे से सीधी और काल से, या मृत्यु से काल से कोलिहारी। अब शहडोल, अब जब काल हमारे सामने आता है तो हम डर के मारे डोलने लगते हैं, हम डोलने लगते हैं, हिम्मत हमारी डोल जाती है। डोलने से शहडोल, और काल से मृत्यु से कोलिहारी। जब काल हमारी या मृत्यु हमारे सामने आती है तो हम डर के मारे डोल जाते हैं। डोलने से शहडोल, और काल से मृत्यु से काल से कोलिहारी। और भाषा प्रधानी और जनजाति प्रधान, इसे याद करने की जरूरत नहीं है, इसके ट्रिक ये बनाने की जरूरत नहीं है। प्रधानी में लिखा प्रधान और प्रधान में लिखा प्रधान। भाषा बरेली, पटलिया, भीली, भिलाला। इसकी जनजाति भील। इन्हें क्या ट्रिक से रिलेट करेंगे? अब भील और भिलाला, इसमें भीले लिखा है, भिलाला में भी भील लिखा है, भीली में भी भील लिखा है, तो हम बरेली और पटलिया की ट्रिक बना देते हैं। अब बरेली में लिखा है बार बार, अब हमें भला, भील में लिखा है भला, अब हमें बार बार भला करना चाहिए, हमें बार बार किसी की भलाई करना चाहिए, हमें भले का काम बार बार करना चाहिए। भले से भील और बार बार से बरेली, हमें भले का काम बार बार करना चाहिए, भले से भील और बार बार से बरेली। अब पटलिया, पटलिया में लिखा है पढ़ लिया। यदि हम पढ़ लिए हैं तो ये भले की बात होती है, पढ़ लेना अच्छी बात होती है, भले की बात होती है। अब ये पढ़ना जो होती है उससे हमारा भला ही होता है। यदि हम कोई चीज़ पढ़ लेंगे, यानी हमने पढ़ लिया, तो ये भले, उससे हमारा भला ही होगा। भला से भील और पढ़ लिया से पढ़ लिया। यदि हम कोई चीज़ पढ़ लेंगे, पढ़ लिया, तो उससे हमारा भला ही होगा। भला से भील और पढ़ लिया से पट लिया। और इसकी बरेली, पटलिया, भीली, भिलाला के प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं? रतलाम, धार, झाबुआ, अलीराजपुर आदि। इसे हम ट्रिक से देख लेते हैं, इसे हम ट्रिक से देख लेते हैं। अब भील को हम इससे रिलेट कर लेंगे, ये क्षेत्रों से, इन क्षेत्रों से, ट्रिक से। अब रतलाम में लिखा है ताल यानी ताली। अब कोई भले का काम करेगा तो हम ताली बजाएंगे। यदि कोई भले का काम करेगा तो हम उसके लिए नहीं, ताली से रिलेट नहीं करते हैं इसको, रोने से कर लेते हैं, रोने से। अब कोई रोएगा तो हम उसके लिए कुछ भले का काम कर देंगे। अब कोई दर्द से, दुख से रोएगा तो हमें उसकी भलाई करना पड़ेगा, हमें उसकी भलाई करना चाहिए क्योंकि वो रो रहा है। यदि कोई रोता है उस दर्द के मारे, दुख के मारे, तो हमें उसके लिए कुछ भले का कार्य करना चाहिए। भले से भील और रोते से रतलाम। यदि कोई दर्द के मारे रोता है, दुख के मारे रोता है, तो हमें उसका भला करना चाहिए। भले से भील और रोते से रतलाम। और धार, इसे कैसे याद रखेंगे ट्रिक से? धार में लिखा है घर यानी धार। अब भला हमारा कहाँ होता है?
भला हमारा घर में ही होता है, भला हमारा घर में होता है, घर से धार। भला हमारा कहाँ होता है? भला हमारे घर में ही होता है, घर से धार। और भला से भील। अब झाबुआ, झाबुआ, झाबुआ में लिखा है बुआ। अब बुआ जो होती है हमारे भला ही करती हैं। जो हमारी बुआ होती हैं, बुआ वो हमारा भला ही करती हैं। बुआ से झाबुआ और भला से भील। और अलीराजपुर, अलीराजपुर, अलीराजपुर को कैसे भील से रिलेट करेंगे? और भला हमें किसका? ऑल का करना चाहिए। भला हमें सबका करना चाहिए, भला हमें सबका करना चाहिए, सबसे यानी भला हमें ऑल का करना चाहिए। ऑल यानी इंग्लिश में ऑल, ऑल यानी सभी, यानी सब। भला हमें ऑल का करना चाहिए। ऑल से अलीराजपुर और भला से भील। भला हमें भलाई का कार्य हमें सबके लिए करना चाहिए, ऑल के लिए करना चाहिए। ऑल से अलीराजपुर और भला से भील। ये ऐसे रिलेट कर सकते हैं, अल्लाह जो होते हैं, अल्लाह वो सबका भला करते हैं, जो अल्लाह होते हैं। अल्लाह से अलीराजपुर और भला से भील। भाषा गोंडी, मंडलाई, पारसी और इसकी जनजाति गोंड। अब मंडलाई और पारसी को कैसे रिलेट करेंगे? गोंड से, गोंडी से। अब मंडलाई में लिखा है मन। मन को हमेशा अच्छा रखना चाहिए, गुड रखना चाहिए। मन को हमेशा, गोंडी में लिखा है गुड यानी अच्छा। मन को हमेशा अच्छा रखना चाहिए। मन से मंडलाई और गुड से गोंडी। मन को हमेशा अच्छा रखना चाहिए। अच्छे से गुड, अच्छे को इंग्लिश में कहते हैं गुड। और मन से मंडलाई, मन को हमेशा अच्छा रखना चाहिए, गुड रखना चाहिए। मन से मंडलाई और मन को हमेशा अच्छा रखना चाहिए। मन से मंडलाई और गुड से मन को गुड रखना चाहिए, अच्छा रखना चाहिए। गुड से गोंडी। और पारसी, पारसी में लिखा है पार। हमें पार कौन लगाता है? हमें पार गॉड या भगवान लगाते हैं। गॉड यानी भगवान। हमें पार कौन लगाता है? गॉड या भगवान लगाते हैं। गॉड लगाते हैं, भगवान लगाते हैं। हमें पार, हमारे जीवन पार कौन लगाता है? पार से पारसी, गॉड लगाते हैं, भगवान लगाते हैं। गॉड से गॉड। हमारा जीवन पार कौन लगाते हैं? गॉड या भगवान लगाते हैं। गॉड से गॉड और पार से पारसी। अब गोंडी के क्षेत्र, गोंडी के क्षेत्र हैं छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी और होशंगाबाद। अब छिंदवाड़ा में लिखा है बड़ा। अब भगवान का दर्जा कैसा होता है? भगवान का दर्जा बड़ा होता है। भगवान का दर्जा कैसा होता है? बड़ा होता है। भगवान का दर्जा बड़ा होता है। बड़ा से छिंदवाड़ा, भगवान का दर्जा, गॉड का दर्जा बड़ा होता है। बड़ा छिंदवाड़ा, गॉड से गोंड। और सिवनी। अब लोग कहते हैं अच्छा बनो यानी गुड बनो। बनो से सिवनी। लोग कहते हैं, सब कहते हैं कि अच्छा बनो यानी गुड बनो। गुड से गॉड और बनो से सिवनी। लोग कहते हैं अच्छा बनो, गुड बनो। बनो से सिवनी और गॉड से गॉड। अब बालाघाट। अब ऐसा कौन है जिसका बल नहीं घटता? गॉड ही हैं जिनका बल नहीं घटता। गॉड से गॉड भगवान है, मतलब जिनका बल नहीं घटता है। बल जिनका कभी घटता ही नहीं है। बल घटने से बालाघाट और गॉड ही हैं ऐसे, भगवान ही हैं ऐसे। गॉड से गॉड। अब मंडला को कैसे गॉड से रिलेट करेंगे? अब जो मंडला में लिखा मन हमेशा अच्छा यानी गुड रखना चाहिए। मन हमेशा अच्छा यानी गुड रखना चाहिए। मन को हमेशा अच्छा या गुड रखना चाहिए। मन से मंडला और गुड से अच्छा रखना चाहिए मन को। गुड से गॉड। और डिंडोरी में लिखा है डोरी। अब हमें भगवान की डोर से बंध जाना चाहिए। हमें भगवान की या गॉड की डोर से, रस्सी से या डोर से बंध जाना चाहिए। डोर से डिंडोरी और गॉड से गॉड। हमें भगवान गॉड की डोरी से बंध जाना चाहिए। डोरी से डिंडोरी और गॉड से गॉड। होशंगाबाद में लिखा संग। हमें भगवान या गॉड की संगति करनी चाहिए। हमें भगवान के संग रहना चाहिए। संग से होशंगाबाद
और गॉड के संग रहना चाहिए, यानी भगवान के संग। गॉड से गॉन्ड, हमें भगवान के गॉड के संग रहना चाहिए। गॉड से गॉन्ड और संग से होशंगाबाद। भाषा कोरकू, निहाली और मोवासी। इसकी जनजाति कोरकू। इन्हें कैसे से रिलेट करेंगे? निहाली, निहाली, निहाली को अब कार हमेशा लोग कैसे लेना पसंद करते हैं? कार नई लेना पसंद करते हैं। कार हमेशा लोग कैसे लेना पसंद करते हैं? नई। नई से निहाली, नई से निहाली। यह ऐसे रिलेट कर सकते हैं इसको हम दो तरीके से। या हम किसी को रोक कर उसका हालचाल पूछते हैं, हालचाल से निहाली, और रोकने से कोरकू। रोकने से कोरकू, हम किसी को रोक कर उसका हालचाल पूछते हैं, हालचाल से हाल से निहाली, और रोकने से कोरकू। हम रोक कर किसी का हालचाल पूछते हैं। या ऐसे रिलेट कर लेंगे, कार हमेशा नई लेनी चाहिए, कार से कोरकू, और नई से कार हमेशा नई लेनी चाहिए, नई से निहाली। दोनों में से ट्रिक देख लीजिएगा एक। और मोवासी, मोवासी, मोवासी में लिखा है मूव, मूव करना। कार क्या होती है? कार चलती है, मूव करती है। कार मूव करती है, मूव से मूव करना यानी चलना। मूव करना इंग्लिश में कहते हैं मूव करना, हिंदी में चलना। अब कार जो होती है मूव करती है, कार से कोरकू, और मूव करने से मोवासी। कार जो होती है मूव करती है, चलती है, मूव करने से कहते हैं मूव करो, मूव से मोवासी, और कार से कोरकू। और इसके कोरकू, निहाली, मोवासी के प्रमुख क्षेत्र बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, खंडवा, खरगोन। इसी ट्रिक से याद करते हैं। अब हम किसी को रोक कर बात करते हैं। हम किसी को रोक कर बात करते हैं। रोक कर बात करना, रोकने से कोरकू, और बात करने से बैतूल। हम किसी को रोक कर उसको रोक कर रास्ते में बात करते हैं, रोक कर बात करते हैं। रोकने से कोरकू, और बात करने से बैतूल। और होशंगाबाद, इसे क्या ट्रिक से याद रखेंगे? होशंगाबाद में लिखा है संग, और कोरकू में लिखा है कार। अब कार में हम किसी के संग ही बैठते हैं, कार में हम किसी के संग बैठते हैं। संग से होशंगाबाद, और कार से कोरकू। कार में हम किसी के संग ही बैठते हैं, हम कार में किसी के संग ही कहीं जाते हैं। संग से होशंगाबाद, और कार से कोरकू। अब छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा में लिखा बड़ा। अब जो कार होती है वो बड़ी लेनी चाहिए, कार जो होती है बड़ी लेनी चाहिए। बड़ी से छिंदवाड़ा, और कार से कोरकू। कार जो होती है हमेशा बड़ी लेनी चाहिए, बड़ी से छिंदवाड़ा, और कार से कोरकू। अब खंडवा, खंडवा को कैसे रिलेट करेंगे? खंडवा को कैसे रिलेट करेंगे कोरकू से? खंडवा में लिखा दवा। अब दवा जो हम क्यों खाते हैं? कि बीमारी को हम रोक दें, किसी बीमारी को हम रोक दें। रोकने से कोरकू, और दवा से खंडवा। खंडवा में लिखा दवा। दवा हम क्यों खाते हैं? कि हम किसी बीमारी को रोक दें, किसी बीमारी को हम रोक दें। रोकने से कोरकू, और दवा से खंडवा। दवा हम क्यों खाते हैं? किसी बीमारी को हम रोक दें। रोकने से कोरकू, और दवा से खंडवा। अब खरगोन, खरगोन में लिखा है गौन। अब कार क्या होती है? गौन करती। कार क्या होती है? चलती है, यानी गौन करती है, जाती है। कार क्या होती है? जाती है, और जाने को इंग्लिश में कहते हैं गौन, गौन करना। कार क्या करती है? गौन करती है। गौन से खरगोन, और कार से कोरकू। कार क्या करती है? गौन करती है, जाती है। इंग्लिश में जाने को कहते हैं गौन, गो वेंट गॉन। गौन से जाना यानी खरगोन, गौन से यानी खरगोन, गौन से खरगोन, और कार जाती है, कार से कोरकू। कार गौन करती है। अब देख लेते हैं प्रमुख जनजातियों के देवी देवता। देवी देवता, जनजाति और विशेष। नहरजा, नहरजा, नहरजा जनजाति भील। इसका विशेष जंगल में मवेशियों की रक्षा करने वाले। इसे क्या ट्रिक से याद करेंगे? अब कोई हमसे बोल रहा है कि जंग ना हार जा, ना हार जा जंग में, ना हार जा जंग में। ये तो भले की बात है,
ये हमारे भले की बात है। यदि हमसे कोई कह रहा है नहरजा में ना हार जा जंग में, तू ना हार जा जंग में, तो ये तो हमारे भले की बात है। भले से भील और ना हार जा से नहार जा। यदि हमसे कोई कह रहा है कि जंग में ना हार जा, जंग में ना हार जा, ना हार जा से नहार जा, तो ये हमारे भले की बात है। भले से भील, यदि कोई कह रहा है कि ना हार जा जंग में, तो हमारे भले की बात है। ना हार जा से नहार जा और भले की बात है ये, भले से भील, ना हार जा जंग में, ये हमारे भले की बात है। और जीवन जंगल में मवेशियों की रक्षा करने वाले, ना हार जा जंग में, तो जंग से जंगल, जंगल में मवेशियों की रक्षा करने वाले। यदि कोई कहेगा हमसे ना हार जा जंग में, जंग से जंगल, ना हार जा जंग में, तो ये भले की बात है। भले से भील, ना हार जा जंग में, तो ये भले की बात है। जंग से जंगल। अब भीलट देव, भीलट देव, भीलट देव और भंगोर देव की जनजाति भील। अब भीलट देव में लिखा है भील और भील में भी लिखा है भील, इसे रिलेट करने की जरूरत नहीं है। भंगोर, अब भंगोर को रिलेट कर लेते हैं भील से। हमें किसी का भला करने से नहीं भागना चाहिए, हमें किसी का भला करने से नहीं भागना चाहिए। भागने से भंगोर और भला से भील, हमें किसी का भला करने से नहीं भागना चाहिए। भले से भील और भागने से भंगोर देव, हमें किसी का भला करने से नहीं भागना चाहिए। भागने से भंगोर देव और भील से भील। नागदेव, नागदेव जनजाति गोंड। अब जो नाग देवता हैं वो क्या है? नाग देवता भगवान ही होते हैं, गॉड होते हैं। नाग देवता जो होते हैं, नाग जो होता है वो देवता ही होते हैं, कहते हैं हम नाग देवता यानी गॉड। गॉड से यानी नाग क्या है? नाग एक देवता है, नाग एक देवता है, नाग देवता यानी ईश्वर। नाग एक देवता है यानी ईश्वर है, यानी गॉड है। गॉड से गॉड और नाग से नागदेव। और भगेश्वर, भगेश्वर जनजाति बेगा और गोंड। भगेश्वर, अब जो ट्रिक के लिए जो भगेश्वर बाबा हैं उन्हें लोग क्या मानते हैं? उन्हें भगवान मानते हैं, उन्हें गॉड मानते हैं। जो भगेश्वर बाबा हैं उन्हें लोग क्या मानते हैं? उन्हें लोग गॉड मानते हैं, भगवान मानते हैं। भगेश्वर से भगेश्वर और गॉड से भगवान मानते हैं, गॉड से गॉड। अब भगेश्वर, अब जो भगेश्वर बाबा हैं, जो भगेश्वर महाराज हैं, जो बाबा हैं, वो बैग लिए अपने साथ बैग लिए रहते हैं, तो लोग उन्हें भिक्षा देते हैं। ट्रिक के लिए जो भगेश्वर बाबा हैं अपने साथ बैग लिए रहते हैं, एक बैग लिए रहते हैं, लोग उन्हें दान करते हैं या उन्हें कुछ देते हैं, उन्हें दान करते हैं। जो भगेश्वर बाबा हैं बैग लिए रहते हैं, तो लोग उन्हें दान करते हैं श्रद्धा में। बैग से बेगा और भगेश्वर बाबा से भगेश्वर। इसका विशेष भगेश्वर का खेती घने जंगलों में होती है, अतः जानवरों से रक्षा करने वाले देव। जानवरों से रक्षा करने वाले देव। अब बागेश्वर में लिखा बाघ। बाघ क्या है? बाघ एक जानवर है। बाघ क्या है? जो बाघ क्या है? जंगल का एक जानवर है। बाघ क्या है? जंगल का एक जानवर है। बाघ से बागेश्वर और जानवर से जानवर। बाघ जो एक जानवर है, बाघ से बागेश्वर। दंड देवी, इसकी जनजाति गढ़वा, इसकी जनजाति गढ़वा। अब इन दोनों कैसे रेट करेंगे टिक से? अब गढ़वा में लिखा दवा, गढ़वा में लिखा दवा, गढ़वा में लिखा दवा। दवा जो होती है लोगों को गंदी लगती है, यानी दंड के समान लगती है। दवा जो होती है लोगों को दंड के समान यानी गंदी लगती है, यानी लगता है उन्हें कोई दंड दे रहा है। दवा से गढ़वा और दंड से यानी दवा, जब बच्चे दवा पीते हैं कोई, तो उन्हें इतनी कड़वी लगती है कि उन्हें लग रहा है कि जो उनके पेरेंट्स हैं उन्हें दंड दे रहे हैं, उन्हें सजा दे रहे हैं। दवा इतनी कड़वी होती है। दवा से गढ़वा और दंड से दंड देवी। इसमें विशेष वनों में
मनुष्य की हिंसक पशुओं से रक्षा करने वाली देवी। अब किसी को दंड देना है, दंड जब दिया जाता है तो वो हिंसा की जाती है। दंड देना हिंसा होता है। दंड से दंड देवी, हिंसा से हिंसक पशुओं से रक्षा करने वाली देवी। हिंसक पशुओं से रक्षा करने वाली। अब ये पशु कैसे रिलेट करेंगे हम दंड से। अब डंडा, पशु कैसे भगाया जाता है, जो हिंसक पशु होते हैं, जो हिंसक पशु होते हैं उन्हें डंडा मारकर भगाया जाता है, डंडा दिखाकर भगाया जाता है। जो हिंसक पशु होते हैं, हिंसक पशु से हिंसक पशु, और डंडा दिखाकर, डंडा से दंड देवी। अब मारी देव, इसकी जनजाति गढ़वा। मारी देव गढ़वा, इसे क्या ट्रिक से याद रखेंगे। अब मरने से बचने के लिए लोग क्या खाते हैं, मरने से बचने के लिए लोग क्या खाते हैं, दवा खाते हैं। मरने से बचने के लिए लोग दवा खाते हैं, मरने से बचने के लिए लोग दवा खाते हैं। दवा से गढ़वा, और मरने से बचने के लिए, मरने से मारी देव, मरने से बचने के लिए लोग दवा खाते हैं। दवा से गढ़वा और मरने से मारी देव। मारी देव यह शिकार के देवता हैं जिनका निवास वृक्षों में होता है। अब शिकार करके क्या किया जाता है, शिकार करके जानवरों को मारा जाता है, शिकार करके जानवरों को मारा जाता है। शिकार से शिकार और मारने से मारी देव। शिकार करके जानवरों को मारा जाता है, शिकार से शिकार और मारने से मारी देव। जिनका निवास स्थान वृक्षों में होता है। आजकल वृक्षों को क्या किया जा रहा है, वृक्षों को आजकल मारा जा रहा है, वृक्षों को आजकल मारा जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। वृक्षों से वृक्षों और मारने से मारी देव। भाट बरसी देव, इसकी जनजाति वार। इसकी जनजाति वार। अब इसे क्या ट्रिक से याद रखेंगे, भाट वर्षी और बार। भाट वर्षी में लिखा है वर्षा। लोग चाहते हैं वर्षा जो होती है, बारिश होती है, बार बार हो। लोग चाहते हैं कि जो वर्षा है वो बार बार हो। लोग चाहते हैं वर्षा या बारिश बार बार हो। बार बार से वार और वर्षी से भाट वर्षी। लोग चाहते हैं वर्षा या बारिश बार बार हो। बार बार से वार जनजाति, और वर्षा से भाट वर्षी देव। और ये शिकार के देवता हैं, भाट वर्षी देव। और भाट में लिखा है बांटना। लोग शिकार करके आपस में बांट लेते हैं। जो शिकार करते हैं फिर उसको खाते हैं, बांट कर खाते हैं लोग शिकार करके। शिकार से शिकार और बांटने से भाट वर्षी। लोग शिकार करके आते हैं और उससे फिर बांट कर खाते हैं। शिकार से शिकार और बांटने से भाट वर्षी। बड़ा देव ये गोंड जनजाति के देवता हैं, बड़ा देव। इसे क्या ट्रिक से याद रखेंगे। और जो गॉड का दर्जा कैसा होता है, भगवान का दर्जा बड़ा होता है। भगवान का दर्जा बड़ा होता है, बड़ा से बड़ा देव, और गॉड से भगवान से गोंड। भगवान या गॉड का दर्जा बड़ा होता है, बड़ा से बड़ा देव और गॉड से गोंड। बड़ा देव जो है वो गोंडों के सर्वोच्च देवता हैं जो साल वृक्ष में निवास करते हैं। अब साल वृक्ष को कैसे याद रखेंगे, साल वृक्ष को बड़ा देव कैसे रिलेट करेंगे बड़ा देव से। अब जो साल होता है, एक साल यानी साल, दिन सप्ताह और महीना और साल। सबसे बड़ा क्या होता है, सबसे बड़ा साल होता है। एक साल बहुत बड़ा होता है। दिन सप्ताह और माह और महीना और साल। सबसे बड़ा क्या होता है, सबसे बड़ा होता है साल, यानी साल बहुत बड़ा होता है। बड़ा से बड़ा देव और साल से साल वृक्ष। जो साल होता है, साल वो सबसे बड़ा होता है। दिन से भी बड़ा, सप्ताह से भी बड़ा और महीने से भी बड़ा क्या होता है, साल बड़ा होता है। साल से साल वृक्ष और बड़ा से बड़ा देव। नाखो कुंवर देव, नाखो कुंवर देव,
इसकी जनजाति भील, इसकी जनजाति भील। इसे क्या ट्रिक से याद रखेंगे? अब नाखो कुंवर देव, अब नाखो में लिखा नोक और भील में लिखा भाला। अब भाला आपने देखा होगा जानवरों को, भाला उसमें नोक होती है, जो भाला एक हथियार होता है उसमें नोक होती है। नोक से नाखो कुंवर देव और भाला से भील। जो भाला जो होता है एक हथियार, उसमें नोक होती है, नोक नुकीला होता है, नोक होती है। नोक से नाखो कुंवर देव और भाला से भील, पशुओं की रक्षा करने वाले। अब नाखो कुंवर में लिखा है, अब नाखो कुंवर में लिखा है कुंवर। अब कुंवर जो होगा तो वो क्या करेगा? वो रक्षा ही करेगा। जो कुंवर होगा वो कुंवर या राजा वो क्या होगा? रक्षा ही करेगा। और जो नोकदार हथियार से किसका शिकार किया जाता है? नोकदार हथियार से जानवरों का शिकार किया जाता है। नोकदार हथियार से जानवरों का शिकार यानी पशुओं का शिकार किया जाता है। नोकदार हथियार से पशुओं का शिकार किया जाता है। पशुओं से पशु और नोकदार से नाखो कुंवर देव। और यहाँ कुंवर लिखा है तो कुंवर क्या करेगा? रक्षा ही करेगा। कुंवर शिकार तो करेगा नहीं, तो रक्षा से रक्षा, कुंवर से रक्षा। और क्योंकि ये पशु है इसलिए इसकी रक्षा करेगा, क्योंकि ये कुंवर है। भगरा देव, भगरा देव इसकी जनजाति कुंवार, इसकी जनजाति कुंवार। भगरा देव कुंवार। अब भगरा देव में लिखा भागरा। जो कुआरा होता है वो शादी करने से भागता है। जो कुआरा होता है, कुआरा जिसकी शादी नहीं होती है, वह शादी करने से भागता है। भाग रहा, कुआरा भाग रहा। कुआरा से कुआर और भागरा से भगरा देव। कुआरा अपनी जान बचाकर भाग रहा, कुआरा शादी करने से अपनी जान बचाकर भाग रहा। जान से जानवरों और भाग रहा से भगरा देव और कुआरा से कुंवार जनजाति। कुआरा अपनी जान बचाकर भाग रहा। कुआरा से कुआरा अपनी जान बचाकर, जान से जानवरों, कुआरा अपनी जान बचाकर भाग रहा। भाग रहा से भगरा देव, कुआरा अपनी जान बचाकर भाग रहा। बंजारिन माई, बंजारिन माई जनजाति बेगा। इसे क्या ट्रिक से याद रखेंगे? बंजारिन में लिखा है बंजारिन। अब बंजारिन जो होती है खूब सजी हुई है। ये ऐसी जनजाति होती है जो खूब सजी हुई होती है। या इसमें देख लेते माई, माँ हमारी कैसे सजती हैं? अपने बैग से सजती हैं। उनकी साज सज्जा का सामान कहाँ होता है? हमारी माँ का बैग में होता है। बैग से बेगा और माई से बंजारिन माई। या बंजारिन किससे सजती है? अपने बैग से सजेगी। अपने बैग से उनका साज सज्जा का सामान कहाँ होगा? अपने बैग से। बंजारिन से बंजारिन माई और बैग से बैगा। या हमारी माँ है जो माता या जो बंजारिन है, कैसे सजे, उसकी साज सज्जा का सामान कहाँ रहेगा? बैग में रहेगा। बैग से बेगा। वन देवी, ये जो बंजारिन माई है वो वन देवी हैं, अर्थात जंगलों से जानवरों से रक्षा करने वाली देवी। जंगलों में जानवरों से रक्षा करने वाली देवी। और बंजारिन में लिखा है वन और वन में भी लिखा है वन। वन देवी में लिखा है वन, बंजारिन में भी लिखा है वन और वन देवी में लिखा है वन। ऐसे रिलेट हो गए ये। और जंगलों में जानवरों से रक्षा करने वाली। अब बंजारिन में लिखा है जराना। अब जानवरों से रक्षा कैसे? जंगलों में जानवरों से रक्षा कैसे की जाएगी? कुछ जलाकर की जाएगी, आग जलाकर की जाएगी। जराना यानी बंजारिन। अब जंगलों में जानवरों से रक्षा कैसे की जाएगी? जंगलों में जानवरों से रक्षा कैसे की जाएगी? जंगल में आग जलाकर, जराने से बंजारिन माई। और जंगलों में जानवरों से रक्षा कैसे की जाएगी? आग जलाकर, जराने से बंजारिन माई। खेर माई, इसकी जनजाति बेगा। खेर माई, इसकी जनजाति बेगा। इसी का ट्रिक से याद रखेंगे। अब खेर माई में लिखा है खैरियत। अब खैरियत की चीज़ क्या कहाँ रखी होती है? खैरियत की चीज़ यानी हमारे भले की चीज़ कहाँ रखी होती है? हमारे बैग में दवा पड़ी रहती है, दवा वगैरह। हमारी खैरियत की चीज़ कहाँ रहती है?
हमारे बैग में रहती है। बैग से बेगा और खैरियत से खैरमाई। और ये इस खैरमाई ठाकुर देव की तरह गांव की रक्षा करने वाली है। अब जो गांव की रक्षा करेगा तो मतलब गांव की खैर कर रहा है। खैर, खैर से मतलब गांव रिलेट कर लेते हैं हम खैरमाई से। अब खप्पर कहाँ होते हैं? खप्पर गांव में होते हैं। खप्पर कहाँ होते हैं? खप्पर जो होते हैं गांव में होते हैं। खप्पर से खैरमाई और गांव से गांव, और गांव की रक्षा करती है। यानी खैरियत यानी रक्षा। खैरियत करना यानी रक्षा करना। खैरियत से खैरमाई और रक्षा से रक्षा। और गांव कैसे रिलेट किया हमने गांव को? अब गांव खप्पर कहाँ होते हैं? खप्पर से खैरमाई और गांव से, या ऐसे रिलेट कर सकते हैं, गांव में जो होते हैं लोग एक दूसरे की खैरियत करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, गांव में खैरियत करते हैं। गांव से गांव और खैरियत से खैरमाई। और ठाकुर देव भी जो होते हैं गांव की रक्षा करते हैं। इसे कैसे याद करेंगे हम? ठाकुर देव। अब ठाकुर जो होते हैं उनके पास काफ़ी पैसा होता है तो वो हर गांव की रक्षा करते हैं, ऐसा मान लेंगे। जो ठाकुर जो होते हैं, ठाकुर लोग, उनके पास काफ़ी पैसा होता है, गांव में रसूख होता है, तो वो लोगों की गांव में रक्षा करते हैं। तो इन्हें ऐसे रिलेट हो गया, ठाकुर देव जो हैं गांव की रक्षा करते हैं। और खैरमाई को बेगा से हमने कैसे रिलेट किया था? जो खैरियत की चीज़ें होती हैं, भले की जो खैरियत की, जैसे दवा वगैरह हो गई, वो हमारे बैग में रखी होती है। बैग से बेगा और खैरियत से खैरमाई। खनहरा देव कोरकू, इसे क्या ट्रिक से रिलेट करेंगे? खनहरा देव को कोरकू से। अब खनहरा देव मिलेगा खाना। अब ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। यदि कोई ज़्यादा खाना खा रहा है तो हम उसे रोकेंगे। ज़्यादा खाना खाने से रोकना चाहिए। रोकने से कोरकू और खाना से खनहरा देव। अब कोई ज़्यादा खाना खा रहा है तो हम उसे रोकना चाहिए। रोकने से कोरकू और खाना से खनहरा देव। ये खनहरा देव कोरकू समाज की बीमारी से रक्षा करने वाले देव हैं। कोरकू समाज की बीमारी से रक्षा करने वाले देव हैं। अब गंदे खाने से बीमार हो जाते हैं हम। गंदे खाने से हम बीमार हो जाते हैं। बीमार से बीमारी और गंदे खाने से खनहरा देव। गंदा खाना खाने से हम बीमार हो जाते हैं। बीमार से बीमारी और खाना से खनहरा देव। गंदा खाना खाने से हम बीमार हो जाते हैं। और खनहरा देव और कोरकू को कैसे रिलेट किया था हमने? कोई ज़्यादा खाना खाएगा तो हमें उसे रोकना चाहिए। रोकने से कोरकू और खाना से खनहरा देव। किलार मुठवा जनजाति कोरकू, इसे क्या ट्रिक से याद रखेंगे? अब लोग किलार में लिखा है किला। लोग किला देखने कहाँ किससे जाते हैं? कार से जाते हैं। या ऐसे रिलेट कर लेंगे इसको, किला। अब राजा महाराजा किला क्यों बनवाते थे? किसी युद्ध को रोकने के लिए। किसी युद्ध को रोकने के लिए, कोई राजा अटैक नहीं करे, युद्ध को रोकने, खतरे को रोकने के लिए राजा महाराजा किला क्यों बनवाते थे? खतरे को रोकने के लिए। रोकने से कोरकू और किले से किलार मुठवा। राजा महाराजा किला क्यों बनवाते थे? खतरे को रोकने के लिए कि कोई युद्ध ना करे, युद्ध में हमको बढ़त मिल जाए, कि कोई युद्ध ना करे, खतरे को रोकने के लिए। रोकने से कोरकू और किले से किलार मुठवा। राजा महाराजा किला खतरे को रोकने के लिए बनाते थे। और विपत्ति में गांव की रक्षा करने, किलार मुठवा जो है वो विपत्ति में गांव की रक्षा करने वाले देव हैं। विपत्ति में गांव की रक्षा करने वाले देव। और राजा किला क्यों बनवाते थे? विपत्ति को रोकने के लिए। राजा किला क्यों बनवाते थे? विपत्ति को रोकने के लिए। विपत्ति से विपत्ति और किला से किलार मुठवा। राजा किला क्यों बनवाते थे? विपत्ति को रोकने के लिए। विपत्ति से विपत्ति और रोकने से कोरकू और किला से किलार मुठवा। यानी विपत्ति में गांव की रक्षा करने वाले देव हैं। खेड़ा देव, इसकी जनजाति कोरकू। इसी के ट्रिक से याद रखेंगे। अब हम किसी को खड़े रहने के लिए बोल देंगे तो हम उसे रोक दिया है। इसका मतलब हमने उसे रोक दिया है। यदि हम किसी को खड़ा रहने के लिए बोल देंगे तो हमने उसे रोक दिया है। खड़ा रहने से खेड़ा देव और रोकने से कोरकू। यदि हमने किसी को खड़े रहने के लिए बोल दिया है तो हमें इसका मतलब हमने उसे रोकने के लिए बोल दिया है। रोकने से कोरकू, खड़े रहने से खेड़ा देव।
ये खेड़ा देव जो है फसल और मवेशियों की रक्षा करने वाले देव हैं, फसल और मवेशियों की रक्षा करने वाले। अब फसल क्या होती है? फसल खड़ी होती है। फसल जो होती है जब हो जाती है तो खड़ी रहती है। खड़ी से खेड़ा देव और फसल से फसल। जो फसल होती है वो खड़ी रहती है, फसल होती है जो खड़ी रहती है। फसल आपने देखा होगा कि खड़ी रहती है फसल, खड़े रहने से खेड़ा देव और फसल से फसल। अब जहाँ फसल होती है उसको खाने के लिए मवेशी भी होते हैं, यानी यह है खेड़ा देव फसल और मवेशियों की रक्षा करने वाले देव हैं। भीमसेन, भीमसेन जनजाति भारिया, भीमसेन जनजाति भारिया, इसे क्या ट्रिक से याद करेंगे? भीमसेन को हम मान लेंगे भ्रम। अब कभी कभी जो भ्रम हो जाता है हमें भारी पड़ जाता है, यदि हमें ज़्यादा भ्रम हो गया है तो हमें भारी पड़ जाता है, कभी कभी भ्रम हमें बहुत भारी पड़ जाता है। भारी से भारिया और भ्रम से भीमसेन। कभी कभी जो हमें भ्रम हो जाता है, कोई भ्रांति हो जाती है तो ये तो हमें भारी पड़ जाता है, हमसे कई गलतियाँ हो जाती हैं भ्रम में, तो हमारे ऊपर ये भारी पड़ जाता है। भारी से भारिया और भ्रम से भीमसेन। ये जो भीमसेन है विवाह के समय आशीर्वाद या वरदान देने वाले देवता हैं। जो भीमसेन है विवाह के समय आशीर्वाद या वरदान देने वाले देवता हैं। अब विवाह को कैसे रिलेट कर लेंगे? ट्रिक के लिए विवाह को रिलेट कर लेते हैं। विवाह, जब हमारा विवाह होता है तो हम भ्रम में रहते हैं, भ्रम में रहते हैं कि हमारा जीवन अच्छा हो जाएगा। हमारा जीवन, ट्रिक के लिए केवल ये कि विवाह जब हम करते हैं हम सोचते हैं हमारा जीवन खुशहाली में बीत जाएगा। जब विवाह होता है किसी का तो वो सोचता है हमारा जीवन खुशहाली में बीत जाएगा, उसे ऐसा भ्रम हो जाता है। भ्रम से भीमसेन और विवाह से विवाह। जब कभी किसी का विवाह होता है तो उसे ये भ्रम हो जाता है कि उसका जीवन खुशहाली में बीत जाएगा, उसे ऐसा भ्रम हो जाता है। भ्रम से भीमसेन, और जब विवाह होता है उसका कि तो उसे ऐसा भ्रम हो जाता है कि उसका जीवन खुशहाली में बीतेगा। भ्रम से भ्रम या भ्रांति हो जाती है। भ्रम से भीमसेन और विवाह से विवाह के समय आशीर्वाद या वरदान देने वाले देवता। चलिए लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। लेक्चर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।